हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी हष्ट पुष्ट और स्वस्थ होंगे। साथ ही आप लोगों की स्टडी बड़ी शानदार तरीके से चल रही होगी, बड़ी मजे से चल रही होगी। आज की इस 5 मिनट की क्लास में मैं आप लोगों को एक बड़ा ही कंफ्यूजन में रखने वाला कंजक्शन है वो आसानी से समझाने वाला हूँ। मैं बात कर रहा हूँ अपने पास नो सूनर देन के बारे में। इसके प्रयोग में आप लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, बड़े ही आप लोग गलत भी कर देते हो एग्जाम्पल। तो आज ये 5 मिनट की जो क्लास है इसमें मैं आप लोगों को ये जो नो सूनर देन का प्रयोग है वो इतनी आसानी से समझाने वाला हूं कि जिंदगी में कोई वाक्य गलत नहीं करोगे रे। लेकिन आपको 5 मिनट तक मेरी बात है वो ध्यान से समझनी है। मैं बात कर रहा हूं अपने पास नो सूनर देन के बारे में, है ना। अपने पास क्या है, नो सूनर देन का प्रयोग हम आज सीखने वाले हैं केवल 5 मिनट में। बस 5 मिनट तक मेरे साथ रुको। देखो, नो सूनर देन का पहले मैं अर्थ बता देता हूं। इसका मतलब होता है ज्यों ही त्यों ही। बस ये इसका अर्थ होता है। ये थोड़ी सी बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। इसका मतलब क्या होता है, ज्यों ही त्यों ही का मतलब हो गया कि एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य चल रहा है इसमें। ये अपन को एहसास हो गया क्योंकि अपने पास ज्यों ही त्यों ही यानी ज्यों ही वो वहां पहुंचा वो त्यों ही वहां पे ऐसी घटना हो गई। तो एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य घटित होता है। अब बात करते हैं अपने पास इस कंजक्शन के बीच में क्या है। अपने पास एक डेश दिया हुआ है, अपने पास खालिस्तान दिया हुआ है। ये बात मैंने अपने कंजक्शन की क्लास में भी समझाई थी कि आपको अगर किसी कंजक्शन के बीच में कोई स्पेस है तो उसमें कोई ना कोई जो अपने पास नाउन है, प्रोनाउन है, सेंटेंस वो रखना होता है। तो इसमें क्या रखेंगे, यहाँ पे आपको एक कंप्लीट सेंटेंस लिखना होता है भाई। कंप्लीट सेंटेंस लिखना होता है। अब समस्या ये आ जाती है कि सर सेंटेंस लिखेंगे कौन सा, दो होते हैं आपके पास। अब दो सेंटेंस है, दोनों में से एक कौन सा लिखें कि यहाँ पे सही हो जाए। तो मैं बहुत ही आसान भाषा में समझा देता हूँ, नोट लगा के लिखवा देता हूँ कि जो एक्शन, जो कार्य लिख देता हूँ मैं, नहीं तो आप समझोगे नहीं। जो मैं एक्शन भी लिख देता हूँ, दोनों लिख देता हूँ। जो एक्शन या जो कार्य पहले घटित होता हो, पहले घटित हो उस वाक्य को, ये हो है भाई ध्यान में रखना, हाँ, घटित हो उस वाक्य को, उस वाक्य को स्पेस में लिखा जाता है या बीच में लिखा जाता है। मैं स्पेस कर देता हूँ ना, स्पेस में लिखा जाता है। बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। आपके पास दो वाक्य आएंगे, है ना। दोनों वाक्य आप लोगों के पास से क्या है, कहेगा कि भाई इसको नो सूनर देन से जोड़ो। अब नो सूनर देन से मैंने बता दिया कि एक सेंटेंस आपको क्या है, बीच में लिखना है, इसमें लिखना पूरा सेंटेंस। अब दोनों वाक्यों में से आपको ये देखना है पहले काम कौन सा हो रहा है। अब जिसका काम पहले हो रहा है उस वाक्य को आपको इसमें लिख देना है। लेकिन ये वाक्य जब आप लिखोगे, नोट और लिखवा देता हूं, नोट और लिखाऊंगा मैं, क्योंकि जो वाक्य अपन इसमें लिखेंगे बीच में उसके साथ आपको क्या है, इस वाक्य के साथ, मैं यही बता रहा हूं भाई, ये इसके साथ, इस वाक्य में इन्वर्जन का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग होता है भाई, इन्वर्जन का प्रयोग होता है, इन्वर्जन का प्रयोग होता है। आप पूछोगे कि सर ये इन्वर्जन क्या होता है, समस्या आ जाती है। तो इन्वर्जन भी मैं यहीं पे समझा देता हूं। इन्वर्जन सारा कुछ समझाऊंगा मैं, यानी कर्ता से पहले, कर्ता से पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग इन्वर्जन कहलाता है। ये लो, बस इतनी सी बात है भाई। अब आ जाएगा समझ में, इन्वर्जन कहलाता है। ये मैंने यहाँ पे इसकी परिभाषा भी लिख दी। अब ये जो इन्वर्जन है ये मैटर मैं अलग बाद में समझाऊंगा। फिलहाल अपन कंजक्शन की बात कर रहे हैं क्योंकि 5 मिनट ही तो दिया आप लोगों को मैंने, तो 5 मिनट में ये समझाना भी जरूरी है। बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी कि जो वाक्य अपन यहाँ पे लिखेंगे उसकी हेल्पिंग वर्ब कर्ता से पहले लिखेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करने वाले हैं। जैसे मैं आप लोगों को एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे अपने पास दो एग्जाम्पल है, आप लोगों के पास बढ़िया एग्जाम्पल है। इन दोनों एग्जाम्पल से ही मैं आप लोगों को ये समझाने वाला हूँ। क्या है, शी हैड लेफ्ट द हाउस, उसने घर छोड़ दिया था। इट स्टार्टेड रेन, बारिश शुरू हो गई। अब अपने पास सबसे पहले तो नो सूनर देन का प्रयोग करना है। मैंने ये बता दिया कि नो सूनर देन से इनको क्या करना है, जोड़ना है। तो इतनी सी बात ही तो है कि सबसे पहले देखो कि कौन सा काम पहले हो रहा है। पहले उसने घर छोड़ा है, घर छोड़ दिया भाई। तो घर छोड़ दिया, इसका मतलब इस सेंटेंस को आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे लिखेंगे तो पहले नो सूनर देन अपन को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नो सूनर
और ये मैंने यहाँ पे कर दिया। अब मुझे ये वाक्य लिखना है यहाँ पे, तो इसके लिए मैंने बता दिया कि आपको पहले हेल्प इन्वर्जन का प्रयोग करना, और इन्वर्जन में क्या करते हैं, कर्ता से पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो अपने पास इसके बाद में कर्ता तो लिखेंगे नहीं, कर्ता से अपने पास तो ये सी है, तो सी के बाद में हेड दे रखा, तो मैं यहाँ पे पहले हेड लिखूंगा, इसके बाद में सी लिख दूंगा, और बाकी सारा सेंटेंस से मैं लिखूंगा, कुछ नहीं करूंगा। और इतने में ही आप लेफ्ट द हाउस, हाउस, और यहाँ पे देन लिखेंगे भाई, देन, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा देन। तो देखो अपने पास इसमें इस स्पेस में मैंने सारा कुछ वाक्य लिख दिया, लेकिन इस वाक्य का मैंने क्या लिख दिया, इन्वर्जन का प्रयोग कर दिया है, कर्ता से पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग। अब आपको देन के बाद में ये जो बाद वाला वाक्य है ये आपको कंप्लीट कर देना है, बस इतना सा ही काम करना है और आपके पास क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, इट स्टार्टेड रेन, स्टार्टेड रेन, बस इतना सा वाक्य और कंप्लीट, बस हो गया समझ में। अब देखो ये और बना देते हैं, द सिंगर हैड स्टार्टेड सिंगिंग ए सॉन्ग, उसके बाद द फेंस स्टार्टेड डांस, जैसे ही सिंगर ने गाना शुरू किया वैसे ही अपने पास क्या है, जो फेंस दे नाचने लग गए, आप भी तो नाचते हो। तो बस करना क्या है, आपको नो सूनर देन से प्रयोग करना है। तो आपको ये जो वाक्य यहाँ से लेके और यहाँ तक, क्योंकि पहला वाक्य काम पहले कौन सा हुआ भाई, हाँ मैं ये बताना तो भूल गया, काम पहले है कि उसने गाना शुरू किया था, उसने गाना शुरू किया, बाद में फ्रेंड्स वो नाचने लगे, भाई वो एक्शन का रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ, तो पहले ये हुआ, तो ये वाक्य आपको इस खालिस्तान में लिखना है। खालिस्तान में लिखेंगे तो नो सूनर देन पहले लिखेंगे, नो सूनर, और उसके बाद में आपको ये वाक्य कंप्लीट लिखना है। तो मैंने बता दिया कि आपको क्या करना है, इन्वर्जन का प्रयोग करना है, यानी कर्ता से पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। हेल्पिंग वर्ब दे रखी है हेड, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेड, हो गया। अब आपके पास इसके बाद में आ जाएगा कर्ता, कर्ता ये रहा द सिंगर, तो मैंने यहाँ पे कर दिया सिंगर, और उसके बाद में जो बच गया वो लिख देंगे, स्टार्टेड, स्टार्टेड सिंगिंग, और उसके बाद में अपन क्या कर देंगे, देन का प्रयोग कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे भी देन लगा दिया, और बाद वाले वाक्य में कुछ चेंज नहीं करना है। द फेंस, फेन बहुत तगड़े होते हैं, फेंस स्टार्टेड डांस, बस इतना है और वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। तो ये दो वाक्य मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब समस्या एक और आने वाली है, समस्या क्या आने वाली है कि अपने पास सबसे पहले कि अगर वाक्य में हेल्पिंग वर्ब भी नहीं हो तो मेरे पास मैंने दो और लिखे हैं, ये अलग मैटर है, ये अलग मैटर है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं हो। देखो, वी हर्ड द नॉइज, हमने शोर सुना, वी रस्ट टू स्पॉट, हम उस स्थान की तरफ भागे। तो पहले काम में क्या हुआ है, हमने सुना भाई, उसके बाद में अपन भागे, रस यानी भागना, तो पहले सुनने का काम हुआ है। और ये वाक्य अगर उधर होता है ना, तो भी आपको वैसे ही करना होता, जैसे मैं बता रहा हूँ। अब ये काम पहले सुना है इन्होंने, तो नो सूनर देन में अपने पास बीच में ये लिखना है, बीच में ये लिखेंगे तो इसमें हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, ये समस्या आ जाती है। तो आपके पास केवल दो ही वाक्य हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट का सिंपल वाक्य और पास्ट इंडिफिनिट का सिंपल वाक्य। अगर वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है तो हेल्पिंग वर्ब करो डिड, और अगर वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो वाक्य हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी डू और डज में से एक। बस इतना ही तो काम है, छोटा सा काम है, कर देना। अब देखो इसको करेंगे तो पहले मैं लिखूंगा नो सूनर देन, नो सूनर देन नहीं लिखूंगा, रहे नो सूनर में के बाद में मुझे वाक्य लिखना है कंप्लीट। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब डिड है, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा डिड, और उसके बाद में करता अपने पास दे रखा है वी। लेकिन 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 समस्या ये है कि यहाँ पे डिड के साथ ये वर्ब की सेकंड है और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये कंफ्यूजन आपको बड़ा परेशान करता है। तो यहाँ पे अपने पास इसकी फर्स्ट फॉर्म ही लिखनी है। अब आ गया होगा समझ में। और इसके बाद में द नॉइज, और इसके बाद में आपको देन का प्रयोग करना है, और बाद वाले वाक्य को कुछ चेंज नहीं करते हुए वाक्य को ऐसा कैसा लिख देना है टू स्पॉट, और वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। बस हो गया। अरे बड़ी आसानी से समझा दिया। अब एक ये आता है भाई, एक ये क्वेश्चन भी आ जाता है आप लोगों के पास कि एज सुन एज आई फिनिश्ड दिस टॉपिक आई स्टार्टेड अनदर वन। जैसे मैंने ये टॉपिक कंप्लीट किया वैसे ही मैंने दूसरा शुरू कर दिया। अब इसमें एज सुन एज के स्थान पे आपको कहा जाएगा कि आपको नो सूनर देन का प्रयोग करना है, तो नियम वही लगाना है। इसमें आपके पास दो है भाई, यहाँ पे कोमा है, ये कोमा है, कहीं आप देखो ये सर दो वाक्य नहीं, एज सुन एज से दो वाक्य जुड़े हुए हैं, नंबर एक नंबर दो।
तो आपको करना क्या है, जो एज सुन एज से शुरू हो रखा है, जो वाक्य जुड़ा हुआ है उसको आपको इस खालिस्तान के बीच में लिख देना, बाकी बाद वाला तो ऐसा कैसा लिखेंगे, तो इतना तो कर सकते हो। रहे अब देखो करें, अब एज सुन एज के स्थान पे आपको क्या करना है, नो सुनर लिखना है, और खालिस्तान में आपको एक वाक्य लिखना ही है। कौन सा लिखोगे, तो एज सुन एज आई फिनिश्ड, पहले जो काम हुआ वो यही हुआ है, जैसे मैंने काम पूरा किया मैं क्या है दूसरा शुरू कर देता हूं, तो पहले काम पूरा हुआ तो ये लिखूंगा मैं, तो नो सुनर देन करूंगा यहां पे, नो सुनर, और इसके बाद में खालिस्तान आ गया तो ये वाक्य लिखूंगा। अब मुझे इसके साथ भी क्या करना है, नो सुनर देन से कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है इन्वर्जन का प्रयोग करना है, और इन्वर्जन का प्रयोग करूंगा तो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये आपके पास है वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसका मतलब मुझे डिड लिखना है जो मैंने बता दिया है, और उसके बाद में करता लिखूंगा और फिनिश की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बना दूंगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है ना, फिनिश, और उसके बाद में आपको क्या करना है, दिस टॉपिक है कंप्लीट लिखेंगे भी वाक्य, ऐसे थोड़ी ना कर देंगे टॉपिक, और उसके बाद में देन का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद में आई स्टार्टेड अनदर वन, दूसरा वाक्य कुछ चेंज नहीं करना है, अनदर वन, बस इतना ही तो करना है, और आपका ये नो सुनर देन भी कंप्लीट होता है। तो मुझे लगता है ये 5 मिनट की क्लास आप लोगों के लिए बड़ी फायदेमंद हुई होगी। बिल्कुल ऐसे ही एक और नए कंफ्यूजन करने वाले कंजक्शन के साथ दोबारा मिलते हैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।